खबर औरैया जिले से है। यहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र के दिबियापुर से लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे के संदिग्ध अपहरण का खुलासा 15 दिन तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एसपी सुनीति ने कर दिया है। एसपी सुनीति ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे के द्वारा खुद के फर्जी तरीके से अपहरण किए जाने की बात सामने आई है। 5 जुलाई को संदिग्ध हालत में दिबियापुर रोड से मिली इको स्पोर्ट कार और उसमें खून से सने कपड़े मिलने के बाद परिजनों के द्वारा अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सारी डिटेल इकट्ठा करने के बाद जब सघन पूछताछ की तो हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अमित खुद मथुरा में हाईवे पर हाथ पैर बंधे हुए हालत में पुलिस को मिल गए, जिसके बाद मामला और संदिग्ध होने के कारण अमित को औरैया लाने के बाद गहनता से जब पूछताछ की गई तो कई जिलों के लोगों से लाखों रुपए उधार लिए जाने के बाद अमित ने बताई रुपए ना देने पड़े, इसके लिए खुद के अपहरण की साजिश रच डाली और पुलिस को 15 दिनों तक खूब छकाया। पहले तो खुद अपने ही शरीर से खून निकालकर गाड़ी में फैलाया और फिर गाड़ी छोड़कर आगरा होते हुए हरिद्वार चला गया। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ताओं द्वारा दी गई यातना को दिखाने के लिए खुद के शरीर को भी जला डाला और चोट के निशान भी दिए, लेकिन मेडिकल जांच में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एसपी ने मीडिया को खुलासा करते हुए बताया कि अमित दुबे ने कानपुर देहात, औरैया, जालौन, मथुरा समेत अन्य जिलों के कई लोगों से 80 से 90 लाख रुपए कर्ज लिए थे और ये रुपए ना देने पड़े, इसके लिए खुद के अपहरण की साजिश रची। पुलिस कस्टडी में अब गुनाह कबूल करते हुए बताया कि लाखों रुपए का कर्जा होने के कारण उसने ये साजिश रची थी। किसी ने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से गया था। फिलहाल 15 दिनों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा और खुद के अपहरण की साजिश के आरोप में मथुरा से बरामद किए गए प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे को एसपी सुनीति ने कर्जा देने वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। बुद्धि भ्रष्ट है और क्या बता सकते हैं इसके आगे, दिमाग में ऐसा पागलपन समझ आप लेने देने का आरोप लेने देने आप लोगों नहीं, किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं, पैसे क्या तगादा गया था तो नहीं, उनसे किसी ने ऐसा नहीं, व्यापार है हमारा, लेना देना था, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पैसे दो नहीं तो मारेंगे या आपके हाथों पाए किसने बांधे थे जो आपने वहाँ मिले थे मथुरा में? मथुरा में जो मिले थे हाथ पाए बंधे हुए किसने बांधा था? वो सब मैंने ही किया था। कैसे अपने हाथ स्वयं किया? कैसे बांधे आपने हाथ अपने स्वयं? ब्लड कैसे निकाल लिया स्वयं आपने अपने? नीडल से ब्लड निकला, अपने हाथ से निकाल लिया। ऐसा है 5 तारीख को सुबह कोतवाली क्षेत्र में ये बैंकेट हॉल है लखन वाटिका, उसके सामने एक संदिग्ध गाड़ी मिली थी इको स्पोर्ट्स ग्रे कलर की, जो तस्दीक करने पर पाई गई थी। एक अमित दुबे के नाम है, जो मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले हैं लेकिन लखनऊ में रहते हैं। वो अपने घर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में वो गायब हो गए, पर ये गाड़ी हमको संदिग्ध हालत में मिली जिसमें चाबी अंदर थी, थोड़े खून के धब्बे लगे हुए थे, उनका सारा सामान, उनका मोबाइल फ़ोन, गाड़ी की चाबी वगैरह सब अंदर थी। तत्काल इसमें टीम्स को सबको एक्टिव करके हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया था। इसके अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था और आसपास के जितने जनपद हैं वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हम लोगों ने टीम रवाना करके जो जो हमको एविडेंसेस मिले या जो जो हमको लीड मिली उस पर कार्रवाई कराई गई थी। उसी क्रम में हमको अवगत कराना है कि हम आज उसका खुलासा कर रहे हैं कि 2 दिन पहले ये अमित दुबे मथुरा में पाए जाते हैं, जिसमें दोबारा से बहुत ही संदिग्ध हालत में इनके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं और बिल्कुल हाईवे पर ये मिलते हैं। मिलने पर तत्काल इन्होंने कुछ जानकारी दी अपने पिछले 15 दिन के रिकॉर्ड की, जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई मेरा किडनैप हो गया था। किडनैप के कारण 15 दिन से कोई एक्सटॉर्शन कॉल नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था और हमने नोटिस किया कि हर घंटे या 2 घंटे में इनके बयान बदल रहे थे। इन्होंने आरोप एक किसी गोपाल जी पे भी लगाया था कि मैं उनसे 52 लाख रुपए लेकर मथुरा से चला था और फिर रास्ते में लूट हो गई, तो संभवतः क्योंकि उन्हीं को पता था मैं रुपए लेके चला हूँ तो वो भी इसमें साजिश में शामिल हैं। जो गोपाल जी जिनको वो नाम दे रहे थे उनको हमने सबसे पहले ही शुरुआत में ही तस्दीक कर लिया था जब हमने इनकी मूवमेंट शुरू की थी लखनऊ से, जहाँ से ये 4 तारीख को चले थे। लखनऊ से चलकर 4 तारीख को ये मथुरा गए हैं। मथुरा में गोपाल जी से मिलकर उनसे कहते हैं कि हमको एक थोड़ा मिठाई घर के लिए लेके जाना है और इस संदर्भ में वो एक पेड़े का डिब्बा लेते हैं, लेकर वापसी करते हैं।
जो नई कहानी जब अमित दुबे मिले तो उन्होंने बनाई तो उसमें ये था कि वो पेड़े के डिब्बे में एक्चुअली में उनको 52 लाख रुपए दिए गए थे। जब दोबारा से पुनः इसमें नए तथ्यों को देखते हुए जांच की गई तो उन्होंने जो आरोप प्रत्यारोप शुरुआत में लगाए थे वो सब झूठ पाए गए। उन्होंने कहा था उनका किडनैप हुआ है, लेकिन उसकी जगह पर पाया गया कि यहाँ से ये घटना स्वयं कारित करके उन्होंने यहाँ से वो निकल गए हरिद्वार की तरफ वाया आगरा, और हरिद्वार के बाद वो केदारनाथ जाने का प्रयासरत थे, लेकिन आईडी वगैरह ना मिलने के कारण गुप्त काशी तक पहुंच पाए, वहाँ कुछ दिन रुककर फिर वापस आए हैं। इस चीज़ के लिए हम लोकल अथॉरिटीज़ वहाँ गुप्त काशी भी, मथुरा, आगरा, मुजफ्फरनगर जहाँ जहाँ ये रास्ते में रुके हैं उन सबसे चीज़ें वेरीफाई करा रहे हैं। इन्होंने भी अपना जो जुर्म है उसको कबूला है। जो संबंधित मुकदमा है उसमें थानाएं तरमीम कर आज हम इनकी अरेस्टिंग कर रहे हैं और इनको जेल भेजा जाएगा। इनके भागने का कारण क्या है? क्यों अपने आप को अपहरण? और शेयर का व्यापार करते थे जिसमें इनको काफ़ी लॉस हो रहा था, और कई लोगों से इन्होंने रुपए ले लेकर इन्वेस्ट कर रखे थे जो अब इनसे रुपए मांग रहे थे, और उसी को लेकर क्योंकि ये रुपए वापस देने की स्थिति में नहीं थे, इनको लगा कि इससे एक दबाव बनेगा उन लोगों पर भी, और बहुत अच्छा दबाव इन्होंने बनाया क्योंकि पिछले 15 दिन में एक ऐसी पटकथा बनी कि इनका जो किडनैप हुआ है या इनके साथ जो घटना हुई है उसमें यही लोग शामिल हैं जो उनसे रुपए मांगते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।